हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू। तो हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उससे हमने क्या करना है, अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए, यानी एक्स और वाई 2 वेरिएबल है ना, तो उनके लिए, ठीक है, जिनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, सेकंड में पैरेलल लाइंस और थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये हमने क्या करनी है, ऐसी पेयर बनानी है, ठीक है। तो ऐसी पेयर बनाएंगे, इसके साथ मिलके क्या है, उनका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, ठीक है, इसका। तो सबसे पहले ये देखो कि गिवन इक्वेशन कौन सी है। गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास में। अब क्या है इसमें, a1 b1 c1 पता है हमने कौन कौन से होते हैं। a1 क्या होएगा, 2 होएगा, b1 3 y का कोफिशिएंट है ना, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c1। तो ये ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए। जो भी हम इसके साथ पेयर बनाएंगे ना इक्वेशन की, क्या आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए। फर्स्ट क्या आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। क्या कर देंगे, कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है वो y के साथ लिख देंगे, y का कोफिशिएंट क्या करेंगे, x के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट y के साथ, तो y का कोफिशिएंट x के साथ, y का कोफिशिएंट 3 है ना, तो 3 को x के साथ लिख देंगे और 2 को y के साथ लिख देंगे। -8 = 0। अब आप इनको करके देखोगे ना सोल्व, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही आएंगे, ठीक। ये ट्रिक है हमारे पास में। अब सेकंड क्या करना है, हमने क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस होने चाहिए। जो भी पेयर बनाए हम, पैरेलल लाइंस। जो इसका ट्रिक है वो है, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 3 कुछ भी ले सकते हो आप। उनका जो भी x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है ना, उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड जो भी आपके मन में आए वो लिख दो। जो भी आपका लिखने का मन करे वो लिख सकते हैं कांस्टेंट। देख जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 2 = 6x, ठीक है। 3 3 = 9y, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ +17 = क्या हो जाएगा, 0। तो इनका भी अगर आप करके देखोगे तो ये पैरेलल लाइंस ही आएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास में, थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या आनी चाहिए, पेयर कोइंसिडेंट आनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस आनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने कोई भी नंबर लेके तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। ये तीनों है ना, a1 a2 a1 b1 c1 है ना, तो इन तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम ले लेते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 2 = 6y -8 2 = 16 = क्या हो जाएगा, 0। तो ये किसके लिए पेयर हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स। इसमें हमने ग्राफ्स बनाने हैं, जिसमें क्या गिवन है, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है ना। और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। हमने क्या करना है, इन दोनों से ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनेगा जब हम इन दोनों को ग्राफ बनाएंगे तो हमने क्या करना है, फिर जो भी ट्रायंगल होएगा उसको एक्स एक्सिस के साथ मिला के उसको क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करने से समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है बहुत। तो चलिए गिवन क्या है हमारे पास में, सबसे पहले वो लिखते हैं। गिवन 2 इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन x - y +1 इधर है तो उधर लेके जाएंगे, इसको -1 हो जाएगा। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, 3x + 2y -12 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारे पास में, ठीक है। अब हमने ग्राफ के लिए क्या करते थे, हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है, हम टेबल बनाते थे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाओ। तो यहाँ लिखते हैं हम x, यहाँ y। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, जब x को आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, x तो 0 हो गया, तो y कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आ जाएगा। y कितना आ गया, 1 आ गया। जब y की जगह 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बना लेंगे टेबल। तो सेकेंड इक्वेशन में भी देखो x y, जब हम क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह 0 रखो, x की जगह 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ जाएगी। अब हम y की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
अब इन दोनों से हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं चलो। तो ग्राफ के लिए देखो, ये ग्राफ बनाना है हमने, तो इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इधर होता है जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, इधर नेगेटिव, ये पूरी वाई एक्सिस होती है। ओरिजिन से ऊपर क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होएगी, और ओरिजिन से नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होएगी। तो ये लाइन नंबर मैंने लिख लिया 1 2 3, इधर माइनस के, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और इधर नेगेटिव। तो ये हमने इतना काम कर लिया है। अब देखते हैं पॉइंट्स, हम चलते हैं इस पर। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं इनको कोई नाम दे देती हूँ। ये पॉइंट पी मान लिया मैंने, ठीक है, ये क्यू पॉइंट मान लिया, ये आर मान लिया, ये एस मान लिया, ठीक है। तो पी पॉइंट कौन सा है फर्स्ट इक्वेशन में, 0 1, एक्स पे 0, एक्स पे 0 यहाँ है, वाई पे 1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 1, ठीक है। अब जो क्यू पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -1 और 0, यानी एक्स पे क्या है, -1 है, ये -1 इधर होएगा और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 और 0। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी है, और क्या लिख दिया है साथ में जो इक्वेशन के लिए मैंने ये लाइन लगाई है वो इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन में देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट क्या है, 0 और 6। तो 0 और 6 क्या हो जाएगा, यानी एक्स पे क्या है, 0 यहाँ आ जाएगा, वाई पे 6 यानी ये, तो क्या हो जाएगा 0 और 6। अब नेक्स्ट पॉइंट है एस क्या हो जाएगा, 4 और 0, यानी एक्स पे 4 और ये 0, तो ये वाला हो जाएगा 4 और 0। अब वैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिला के मैं एक लाइन ड्रा कर दूंगी। तो देखिए ये लाइन है, जोन सी इक्वेशन की है वो इक्वेशन लिखती है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये था, एक बार पॉइंट नाम लिख देते हैं, ये था पी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था, ये था क्यू पॉइंट, और जो 0 6 वाला आर पॉइंट था, और ये कौन सा था, एस पॉइंट था, ठीक है। अब देखो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर लेते हैं उस पॉइंट को मान लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं टी पॉइंट, ठीक है। तो टी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्स पे देखो, एक्स पे कहाँ है ये पॉइंट, 2 पे है ना, तो एक्स पे क्या है, 2 पे है ये पॉइंट, है ना, ये वाला, ठीक है। और वाई पे कहाँ है ये पॉइंट, 3 पे। तो जो टी पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 2 और 3 आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये देखो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनेगा जब हम एक्स एक्सिस को इसके साथ मिलाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस से पॉइंट बनाएंगे। क्वेश्चन में यही बोल रखा था ना, देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट बनाना है, ट्रायंगल शेड करना है हमने, है ना, ये रही एक्स एक्सिस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, है ना। तो हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को शेड करना है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा TPS। क्या हो जाएगा, TPS पॉइंट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, TPS, ठीक है। तो जो T कौन से पॉइंट हो जाएंगे, T पॉइंट हो जाएंगे, T के पॉइंट हो जाएंगे 2 3, जो P के पॉइंट हो जाएंगे वो -1 0, और S के पॉइंट हो जाएंगे वो 4 4 और 0, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में। अब जो भी है ये ट्रायंगल है, इसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास में आंसर है। तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है क्लास 10th की NCERT वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।